नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिक्स पजल और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का एक एक सवाल। एक क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स पजल का, एक क्वेश्चन होगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने स्पेशली डिजाइन किए हैं आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो मुझे लगा कि हमें मैट्रिक्स पजल और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के पजल पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। इसलिए मैंने मैट्रिक्स पजल और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को भी उठाया, क्योंकि हम देखो इनइक्वालिटी की काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिलॉक्स की भी काफी प्रैक्टिस की, सिटिंग अरेंजमेंट की भी काफी प्रैक्टिस की, फ्लोर पजल की भी प्रैक्टिस की है हमने। हमने मैट्रिक्स पजल का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। देखो, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आने के फुल चांसेस हैं, इसलिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्किल इनकी तो हम खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मैंने अपनी इस क्लास के अंदर भी यहाँ पे रखा है, लेकिन मैट्रिक्स पजल का क्वेश्चन अभी तक हमने इतने ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे। और दोस्तों, मैट्रिक्स पजल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स पजल का आज हमने इस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन रखा है और आने वाली क्लासेस में भी रखेंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मुझे पता है कि मेरे वीडियो की वजह से इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहला काम तो मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। ये लीजिए, मैंने अपना वीडियो दोस्तों हटा दिया है। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको मैं टाइमर के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो सबसे पहले एक बार टाइमर भी हम लगा लेते हैं। और उससे पहले एक काम करते हैं कि स्क्रीन को थोड़ा सा दोस्तों हम छोटा कर लेते हैं और इस टाइमर को रख देते हैं यहाँ पे। और मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको समय देना चाहता हूँ नेट 2 मिनट का। आपका समय शुरू होता है। चलिएगा दोस्तों, समय समाप्ति की यहाँ होती है घोषणा और अब करेंगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टाइमर को यहाँ से हटाया जाए और स्क्रीन को करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, तो मेरे पास काफी स्पेस है, अब मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो बेसिक बेसिक सी बातें हमें पता है इस क्वेश्चन की, एक बार उनको वापस से रीड कर लेते हैं। देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यूवी, 7 विभिन्न शहर दिल्ली, रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना, रांची, जयपुर से संबंधित हैं। ठीक है, इन सभी
को 4 तरह की आइसक्रीम पसंद है, जैसे पाइनएप्पल, पिस्ता, केसर और चॉकलेट। यहाँ पे 4 डिफरेंट आइसक्रीम यहाँ पे दी गई है। 7 लोग हैं, 4 डिफरेंट आइसक्रीम है और 7 अलग अलग शहर है। कम से कम एक मित्र को एक आइसक्रीम पसंद है और एक आइसक्रीम 2 से ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे साइड में आप यहाँ एक फॉर्मेट तैयार कर लो, ठीक है, या तो साइड में कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। चलो मैं नीचे तैयार कर लेता हूँ। अब सबसे पहली चीज की पजल बनाते समय हमें कुछ ना कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती है। जैसे फ्लोर पजल के अंदर हम फ्लोर को फिक्स करते हैं, ठीक है, लाइन के अंदर हम लाइन को फिक्स करते हैं, सर्किल के अंदर सर्किल को फिक्स करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ हमें क्या चीज फिक्स करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब जिसका नंबर कम है, जैसे 7 लोग हैं, 7 शहर है, लेकिन आइसक्रीम 4 है, तो दोस्तों आप यहाँ पे आइसक्रीम को सेट करो, क्योंकि आइसक्रीम से रिलेटेड 2 बातें और भी पता है कि एक तो ये कि एक बंदा एक आइसक्रीम पसंद करता है और एक आइसक्रीम 2 से ज्यादा बंदों को पसंद नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं आगे जाके कंफ्यूज कर देगी, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आइसक्रीम को पहले ही फिक्स कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आइसक्रीम को फिक्स करते हैं। हमारे पास आइसक्रीम कौन कौन सी है, एक तो केसर है, एक हमारे पास पाइनएप्पल है, एक पिस्ता है और एक हमारे पास चॉकलेट है। तो मैंने आइसक्रीम को पहले ही फिक्स कर लिया है, क्योंकि आगे जाके ये इंफॉर्मेशन हमें कंफ्यूज करती है आइसक्रीम वाली, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अब इसको समझते हैं और बनाते चलते हैं। यू पटना से संबंधित है और केवल उसे ही केसर पसंद है। यू पटना से रिलेटेड है। अब केसर वाले कॉलम में यू को लिख देते हैं, और यू कहां से रिलेटेड है दोस्तों, यू रिलेटेड है पटना से। अब इसने आपसे ये भी कहा है कि जो केसर पसंद है ना, वो ओनली फॉर यू को पसंद है, यानी केसर आइसक्रीम सिर्फ यू को पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि केसर वाले कॉलम के अंदर अब कोई भी बंदा नहीं आ सकता। केसर वाले कॉलम में लग गया है अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, अब केसर वाले कॉलम के अंदर कोई भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। जो मित्र कोलकाता से संबंधित है उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। कुल मिला के चॉकलेट वाले कॉलम के अंदर कोलकाता वाला बंदा नहीं आ सकता, तो इसको मैं यहाँ पे लिख के कट लगा देता हूँ, ठीक है। चॉकलेट वाले कॉलम के अंदर कोलकाता वाला बंदा नहीं आ सकता। आगे चलते हैं। एस और टी को पाइनएप्पल पसंद है। एस और टी को पाइनएप्पल पसंद है, तो यहाँ पाइनएप्पल दे देते हैं, एक तो एस को और एक दे देते हैं टी को, ठीक है। यहां आ जाएगा एस की सिटी और यहां पे आ जाएगी टी की सिटी। आगे बढ़िएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक आइसक्रीम दोस्तों 2 से ज्यादा बंदों को पसंद नहीं है। अब यदि पाइनएप्पल एस और टी को पसंद आ गया, तो बताइए जरा पाइनएप्पल वाले कॉलम में अब कोई बंदा आ सकता है क्या? जी नहीं, पाइनएप्पल वाले कॉलम में भी केसर की तरह लग गया है रेस्ट्रिक्शन। आगे चलिए, आगे आपसे कहता है कि टी दिल्ली से संबंधित है। टी आपका दिल्ली से रिलेटेड है, तो ये लीजिए टी को सीधे सीधे दिल्ली में बैठा देते हैं। आगे चलो। आर को पिस्ता पसंद है। आर को दोस्तों पिस्ता पसंद है, तो ये लीजिए पिस्ता वाले कॉलम में आर को हम बैठा देते हैं। आगे बढ़िए। कोलकाता और जयपुर से संबंधित मित्र को एक ही तरीके की आइसक्रीम पसंद है, यानी आपका एक तो कोलकाता वाला बंदा एंड जयपुर वाला बंदा, इन दोनों बंदों को सेम टाइप की आइसक्रीम पसंद है। तो ये अनसर्टेन इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इसको मैंने साइड में नोट डाउन करके रख लिया है। आगे चलते हैं। लखनऊ से संबंधित मित्र को पाइनएप्पल पसंद है। अब सुनना जरा, पाइनएप्पल है ना, लखनऊ से संबंधित मित्र को पसंद है। हमें पता है कि पाइनएप्पल वाले कॉलम में एस और टी है। अब टी आपका दिल्ली से है, तो बताइए जरा एस आपका कहां से हो जाएगा, लखनऊ से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि पाइनएप्पल वाले कॉलम में एस और टी के सिवाय अब कोई भी यहां नहीं आ सकता। आगे चलते हैं। पी को चॉकलेट पसंद है, तो पी को चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट वाले कॉलम में सीधे सीधे किसको बैठा देते हैं, पी को बैठा देते हैं। क्यू ना तो जयपुर का है और ना ही रांची का है, तो इसको यहां लिख लेते हैं कि क्यू आपका एक तो जयपुर से नहीं है और क्यू एक रांची से भी नहीं है। आगे बढ़िएगा। रायपुर से संबंधित मित्र को चॉकलेट पसंद है। रायपुर से संबंधित मित्र को चॉकलेट पसंद है, तो इसको एक बार के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि चॉकलेट आपकी दोस्तों पी को भी पसंद आ सकती है, क्योंकि देखो पी आपका चॉकलेट पसंद करता है,
तो चॉकलेट वाले कॉलम में पी बैठा है और रायपुर भी आ सकता है, तो रायपुर यहां भी आ सकता है, पी को हम रायपुर में बैठा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि रायपुर चॉकलेट वाले कॉलम में किसी और के पास है, तो इसलिए मैंने रायपुर चॉकलेट को लिख लिया है अलग। आगे आपसे कहता है पी और रांची से संबंधित मित्र को एक ही तरीके की आइसक्रीम पसंद है। अब इसने ये क्लियर कर दिया कि एक तो पी और एक वो बंदा जो रांची से रिलेटेड है, इनको सेम टाइप की आइसक्रीम पसंद है। तो दोस्तों यहां पे हमें ये पता लग गया कि एक बंदा और है जो रांची वाला है, उसको भी चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो रांची वाले बंदे को यहां लिख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि चॉकलेट वाले कॉलम के अंदर एक तो पी आ गया और एक वो बंदा आ गया जो रांची से रिलेटेड है, तो इसका मतलब चॉकलेट वाले कॉलम के अंदर भी अब कोई भी नहीं आ सकता, ये हो गया फिक्स, क्योंकि एक आइसक्रीम दो से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, रायपुर वाला बंदा चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करता है, तो अब रायपुर के लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल जगह है दोस्तों वो कौन सी है, वो पी है, यानी पी को हम कहां सेट कर देते हैं, रायपुर में सेट कर देते हैं। चलिएगा, ये इंफॉर्मेशन हमारी हो गई है कंप्लीट। आगे देखो, आर लखनऊ से संबंधित नहीं है, आर आपका लखनऊ से रिलेटेड नहीं है, तो ये लीजिए लखनऊ से रिलेटेड नहीं है। अब हमारे पास जो पेंडिंग इंफॉर्मेशन है इनका यूज करना पड़ेगा। अब सुनना जरा दोस्तों, वैसे भी देखो एस आपका लखनऊ से आ गया है, तो आर लखनऊ से रिलेटेड नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन तो बेकार की है, फालतू की इंफॉर्मेशन है। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों के नाम आ चुके हैं, यू एस टी आर पी, इन 5 के नाम आ गए। अब 2 बंदों के नाम बचे हुए हैं, एक तो क्यू बचा हुआ है और एक आपका वी बचा हुआ है। अब इस क्यू को सेट करते हैं, क्योंकि क्यू से रिलेटेड मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि क्यू आपका जयपुर और रांची से संबंधित नहीं है। अब यदि दोस्तों क्यू आपका जयपुर से या रांची से संबंधित नहीं है, तो इस वाली जगह पर आपका क्यू नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यू के लिए मेरे पास कौन सा कॉलम खाली है, भाई केसर वाले कॉलम में क्यू को नहीं बैठा सकते, पाइनएप्पल वाले कॉलम में भी क्यू को नहीं बैठा सकते, चॉकलेट वाले में उसने मना कर दिया कि रांची से संबंधित नहीं है क्यू, तो फिर हम एक काम करते हैं, क्यू को बैठा देते हैं पिस्ता वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, अब इसने हमें ये जयपुर से संबंधित नहीं है ये भी पता है। अब सुनना जरा, कोलकाता और जयपुर वाले बंदे को सेम आइसक्रीम पसंद है, सेम आइसक्रीम पसंद है, तो कोलकाता और जयपुर वाले बंदे देखो जरा, क्या केसर में ये आ सकता है, नहीं आ सकता, पाइनएप्पल में नहीं आ सकता, चॉकलेट में तो आपने पहले ही मना कर रखा है कोलकाता का। इसका मतलब ये हुआ कि कोलकाता और जयपुर वाले जो बंदे हैं उनको पिस्ता आइसक्रीम पसंद आई। अब इसने पहले ही ये चीज बोल रखी है कि क्यों जयपुर से संबंधित, क्यों आपका जयपुर से संबंधित नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्यू को कर देते हैं कोलकाता से संबंधित, क्यू को तो कर देते हैं कोलकाता से संबंधित, तो आर हमारा कहां से संबंधित हो जाएगा, आर हो जाएगा जयपुर से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हमारी ये इंफॉर्मेशन भी होती है कंप्लीट, ये भी होती है, और ये हमने एक्स्ट्रा लिखी थी, तो हमारी पजल दोस्तों यहां बन करके होती है तैयार। तो ये पजल का सोल्यूशन हुआ, और ये आपने देखा कि डिजर्व करता है क्वेश्चन आरआरबी पीओ के अंदर आने के लिए, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच फ्रेंड बिलोंग्स टू लखनऊ, लखनऊ से कौन रिलेटेड है दोस्तों, लखनऊ से रिलेटेड है आपका एस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। मित्रों का कौन सा समूह चॉकलेट पसंद करता है, चॉकलेट वाले जो बंदे हैं, चॉकलेट वाले बंदे हैं पी, अच्छा एक यहाँ पे वी रह गया ना, तो वी को लिख देते हैं, पी और वी को चॉकलेट पसंद है, तो ये लीजिए पी और वी को चॉकलेट दे दिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा संयोजन असत्य है, तो देखिएगा पी रायपुर चॉकलेट, देखते हैं एक बार, पी रायपुर चॉकलेट ये तो हमारा ट्रू है, हमें तो फॉल्स देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में दिया है आर जयपुर पाइनएप्पल, तो देखिए आर जयपुर पाइनएप्पल, ये तो पिस्ता आ रहा है यहाँ पे, देखो आर जयपुर पाइनएप्पल दिया, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है आर जयपुर पिस्ता, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्यू का संबंध किस शहर से है, क्यू का रिलेशन किस शहर से है ये पूछ रहा है, तो क्यू आपका दोस्तों कोलकाता से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, तो क्यू कोलकाता से है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो वी रांची चॉकलेट, देखिए जरा वी रांची चॉकलेट, बिल्कुल सही बात है, वी रांची से है और उसे चॉकलेट पसंद है, ये भी ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है, ठीक है। आगे देखो, टी दिल्ली पाइनएप्पल, तो टी दिल्ली पाइनएप्पल, तो टी दिल्ली पाइनएप्पल ये भी सही है दोस्तों, ये भी करेक्ट है। आगे देखिए, आर जयपुर पिस्ता, आर जयपुर पिस्ता देखो एक बार,
आर जयपुर पिस्ता, ये भी सही है। अल्टीमेटली आपके सारे कॉम्बिनेशन क्या जा रहे हैं दोस्तों, ट्रू जा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर हम ऑप्शन डी इसका सही जवाब मानेंगे, क्योंकि इसने ये पूछा था कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो सारी ट्रू है, सारी ट्रू है, तो ऑल ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट आपके पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं, वीडियो हटा लिया है, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। और सबसे पहले तो स्क्रीन को करते हैं छोटा, क्योंकि हमें टाइमर सेट करना है। अब मैं इसके लिए टाइमर ऑन कर रहा हूं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 1.5 मिनट का समय मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों समय हुआ समाप्त। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। सबसे पहले स्क्रीन को करते हैं छोटा। अब देखिए, प्राइमरी बातें जो हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। 7 persons ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पे 7 पर्सन हैं जो एक नॉर्थ डायरेक्शन वाली लाइन के अंदर बैठे हैं। तो 7 लोगों को बैठा लेते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी इसके नीचे की साइड बना देते हैं। इन केस यदि पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। आगे चलते, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट एज 9, ठीक है, इनकी एज दी है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे बढ़ो। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, एट सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो एफ है ना, लाइन के किसी एक कॉर्नर पे बैठा है। तो सिंपल सी बात है कि एफ आपका यहां पे आ सकता है इस कॉर्नर पे, और एफ आपका यहां भी आ सकता है इस वाले कॉर्नर, क्योंकि दो कॉर्नर है ना, तो इसने ये तो बताया नहीं कि लेफ्ट है या राइट है। तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है दोनों। अब मैंने एक में एफ को रखा राइट कॉर्नर पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी में एफ को रखा लेफ्ट कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में ओनली 2 पर्सन है, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, द एज ऑफ जी इज इन मल्टीपल ऑफ 3। जी की एज है ना 3 का मल्टीपल है। तो जी की एज दोस्तों 3 या 9, 9 हो सकती है। जी की एज 15 हो सकती है और 18 हो सकती है। जी की एज 9, 15 एंड 18, ये पॉसिबल है। आगे बढ़ो। सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी है ना ए के लेफ्ट को सेकेंड है, तो यहां लिख लेते हैं इसको हम। चलो यहां लिख लेते हैं, ए के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, सी। आगे बढ़ो। द एज ऑफ एफ इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एफ की एज है ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक तो 9 है हमारे पास,
परफेक्ट स्क्वायर देखिए क्या क्या है, एक तो 25 है और एक 9 है। तो सिंपल सी बात हुई कि एफ की एज 9 भी हो सकती है और एफ की एज 25 भी हो सकती है। आगे बढ़ो। वाइल द एज ऑफ ई इज अ प्राइम नंबर, और जो ई की एज है ना वो एक प्राइम नंबर है, तो ई की एज क्या क्या हो सकती है? ई की एज 11 हो सकती है, 13 हो सकती है और 19 हो सकती है। तो 11, 13 और 19 ये ई की एज पॉसिबल है। आगे बढ़ो। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट को सेकंड डी है, ए के राइट को सेकंड कौन है? डी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोलता है? जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जी है ना डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको मैंने लिख लिया है। आगे चलते हैं। बी डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी एफ के राइट में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि बी एफ के लेफ्ट साइड में होगा। तो मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं एक बार के लिए। एफ के लेफ्ट साइड में बैठाना है किसको? बी को। आगे देखो। एंड हिज एज इज मल्टीपल ऑफ 5, और जो बी की एज है ना वो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब बी की एज या तो 15 हो सकती है या फिर 25 हो सकती है। तो 5 के मल्टीपल तो हमारे पास 15 और 25 ही है। आगे बढ़ो। द एज ऑफ डी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ जी, डी की एज है ना जी की एज का आधा है। सुनना जरा, हिंदी में पढ़ के देख लो। डी की आयु जी की आयु की आधी है। अब मेरी बात को सुनो, हमारे पास जो ऊपर एज दी है इनका कॉम्बिनेशन बनाओ कि 18 मेरे पास यहाँ एक नंबर है, 18 का आधा करते हैं तो 9, तो देखिए आप यहाँ पे 9 भी दिया है। क्या कोई और कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जी की एज को कर दें, जी की एज को कर देते हैं कितना? 18, तो बताओ डी की एज कितनी आएगी? जी का आधा हो जाएगा, 9 हो जाएगी। तो जी की एज 18 है और डी की एज 9 है, ये हमने पता कर दिया है। आगे बढ़ो। सी इज सेकेंड यंगेस्ट, सी है ना सेकेंड यंगेस्ट पर्सन है, तो पहला यंगेस्ट पर्सन है जिसकी एज है 9, तो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा? 11 ईयर की एज वाला। तो बताओ सी की एज कितनी होगी? सी की एज हो जाएगी 11 ईयर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिएगा। वाइल ए इज यंगर देन ई, ए है ना ई से यंगर है, यानी एज की बात कर रहा है कि ए ई से क्या होगा? एज में छोटा होगा। तो इस प्रकार से मेरी इंफॉर्मेशन तो दोस्तों सारी हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन जो हमने नोट डाउन की है इनका यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब एक बात यहां समझिएगा कि ए के राइट में सेकंड डी है और ए के लेफ्ट में सेकंड सी है। देखो एक बार यहां देखो, ये कह रहा है ए के राइट में सेकंड डी है और ये कहता है ए के लेफ्ट में सेकंड सी है। यदि ए को मैं यहां बैठा हूं इस बीच वाले बीच में, तो ए के लेफ्ट में सेकंड, देखो लेफ्ट में सेकंड तो कौन आएगा? लेफ्ट में सेकंड आएगा सी, और ए के राइट में सेकंड कौन आएगा? ए के राइट में सेकंड आएगा डी। और मैंने आपको ये बात बता रखी है कि यदि ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच में एक बंदा आना चाहिए। तो ए और सी के बीच में एक बंदा आएगा और ठीक उसी प्रकार से ए और डी के बीच में भी एक बंदा आएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को यहां सेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लाइन नंबर 1 को देखिएगा, ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 के अंदर यदि ए को मैं यहां रखूं, तो इसके लेफ्ट में सेकंड सी आएगा यहां पे और राइट में सेकंड डी आएगा यहां पे। अब आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, लाइन नंबर 1 में ए के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जगह यही है और कहीं ए नहीं बैठ सकता। आप अच्छे से चेक कर लीजिए। और लाइन नंबर 2 में देखें तो लाइन नंबर 2 में ए यहां बैठेगा, राइट में सेकंड डी यहां होगा और लेफ्ट में सेकंड सी यहां होगा। तो इस प्रकार से इनको मैंने कर दिया है सेट। ये इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली है और ये भी इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली है और इसको मैंने साइड में बनाया था, इसको भी मैंने यूज कर लिया। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हमें ये पता है कि डी है ना जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो डी के बगल में यहां जी नहीं बैठ सकता, तो लाइन नंबर 1 में जी को यहां बैठा देते हैं और लाइन नंबर 2 के अंदर दोस्तों जी यदि यहां नहीं बैठेगा तो फिर जी को यहां बैठा देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। इस इंफॉर्मेशन का यूज हो चुका है, इसको हटा दो।
अब एफ के लेफ्ट साइड में बी बैठना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को देखना, इस वाले को एफ के लेफ्ट साइड में बी आना चाहिए। तो दोस्तों बी को यहां बैठा दें तो यस वी कैन से दैट कि एफ के लेफ्ट साइड में बी है। लेकिन इस वाली कंडीशन को देखो लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 2 में एफ के लेफ्ट साइड में बी नहीं आ रहा दोस्तों, एफ के राइट साइड में आता है। इसका मतलब लाइन नंबर 2 आपकी क्या है, लाइन नंबर 2 आपकी हो चुकी है गलत, और लाइन नंबर 1 आपकी हो चुकी है बिल्कुल सही। अब इनकी एजेस की बात करेंगे दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन भी मैंने यूज कर ली है। अब इनकी जो एज है उनकी बात करते हैं। हमें पता है कि सी की एज 11 है, तो सी को तो सीधा सीधा 11 नंबर दे देते हैं। अब सुनिएगा, ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई। जी की एज 18 है तो जी को 18 दे देते हैं, ठीक है। डी की एज 9 है तो डी को 9 दे देते हैं, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एफ की एज 9 या 25 में से हो सकती है। आप अच्छे से जानते हैं कि डी की एज 9 कंप्लीट हो चुकी है, तो एफ की एज 9 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब एफ की एज कितनी हो गई, 25 हो गई। तो एफ की एज हो गई 25, तो 25 एफ की एज हो गई, ये लीजिए। हमें पता है दोस्तों, यहाँ एफ हो गया। हमें पता है कि बी की एज या तो 15 है या 25 है। क्या अब एफ की एज यदि 25 है तो क्या बी की एज 25 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो बी की एज कितनी होगी, 15, तो बी को दे देते हैं 15। चलो ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई। अब सुनिएगा, बात करते हैं ए और ई की। इसने कहा है कि ए ई से छोटा है। अब मेरे पास दो एज बची हुई हैं, एक तो बची हुई है दोस्तों मेरे पास 13 और एक बची हुई है 19, और ए ई से छोटा है। तो इसका मतलब ई को यदि मैं 19 दे दूं और ए को यदि मैं 13 दे दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ए है ना, एज में ई से छोटा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मेरा क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। तो आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी पीओ के अंदर आ सकते हैं, आना डिजर्व करते हैं और आने भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आइए जरा इसके 5 क्वेश्चन बना लेते हैं। डी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, तो डी के राइट में सेकंड कौन है, आप देख सकते हैं कि डी के राइट में सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका एफ। डी के राइट में सेकंड कौन आ रहा है, एफ। तो एफ का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, 13 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति और बी के बीच में कितने हैं, जिसकी एज 13 है और बी, इन दोनों के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो एक बार, 13 ईयर एज वाला है ए और बी है, यहां पे इन दोनों के बीच में आते हैं दो बंदे। तो दो बंदों का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलिएगा, 19 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति कौन है, तो 19 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति है आपका कौन, ई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है, तो ई का मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कहता है कि जी का रिलेशन 13 ईयर से है, ए का रिलेशन 19 ईयर से है, तो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए बी का रिलेशन किससे होगा। जी 13 से है और ए 19 से है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जी के इमीडिएट राइट में 13 है, ए के इमीडिएट राइट में 19 है। तो इसने किसका पूछा था हमसे, इसने पूछा है बी का। तो बी के इमीडिएट राइट में जो बंदा है उसकी एज कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो बी का रिलेशन किससे होगा, 25 से होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई के निकटतम पड़ोसियों की आयु का अंतर कितना है। ई के जो दो नेबर होंगे उनकी एज का डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ई के जो पड़ोसी हैं दोस्तों उनकी एज का डिफरेंस है, एक है 13, एक है 9, तो एज का डिफरेंस हो गया 4। तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। 4 का मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपने देखा हमने जो क्वेश्चंस बनाए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आरआरबी पीओ के अंदर आ सकते हैं, तो आप इनको जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच तो जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।